वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 में आई क्विटेस मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन कॉमेडी ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था कैरी मर्लिन ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के शहर इलिनॉय सिटी को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस सिटी के अंदर मौजूद एक लोकल चिकन फार्म को देख पाते हैं, जो कि इस चिकन फार्म के अंदर काम कर रहा कोई मैथ्यू नाम का आदमी ये इन्हीं ही चिकन में से एक चिकन को पकड़, जिसकी कंडीशन दिखने में काफी पुअर थी, बिकॉज जो चिकन अभी मैथ्यू ने पकड़ा था वो किसी नेक्रोटिक इनराइटिस नाम की बीमारी से, जो खास तौर के चिकन के अंदर ही पाई जाती है, जिसे हम सभी ही चाहे तो सिंपल भाषा में एक खतरनाक चिकन रेबिस भी कह सकते हैं, उससे सफर कर रहा होता है। बट अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस चिकन फार्म के मालिक होने के बावजूद भी मैथ्यू, जिसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छे से पता होना चाहिए था कि कौन सा चिकन रोस्ट करने के लिए अंदर से ठीक तरीके से हेल्दी होना चाहिए था और कौन सा नहीं, ये अनजाने में उसे ही नेक्रोटिक इनराइटिस वाले चिकन को पकड़ उसकी गर्दन को तोड़ बहरे में से मारकर बिना कुछ सोचे समझे रोस्टेड चिकन नगेट्स बनाने के लिए ठीक सामने ही दिख रहे एक बड़े से मेटेलिक कंटेनर में डाल चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कर बारबेक्यू करके पैटिस बनाकर फ्राई कर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अच्छे से उन पैटिस को बड़े बड़े डब्बों में पैक कर ट्रक के जरिए टाउन में ही मौजूद कोई फोर्ट चिकन नाम की एलिमेंट्री स्कूल में उन डब्बों को इसके अंदर सप्लाई कर देता है। तो जहाँ पर स्कूल की बेकरी के सेक्शन के अंदर काम कर रही मिस रोजी पैटिनसन वो सप्लाई करे हुए उन पैकेट्स के डब्बों में से तुरंत ही चिकन नगेट्स को निकाल डीप फ्राई करके अनजाने में स्कूल में पढ़ रहे 4th ग्रेड के बच्चों को लंच के दौरान उन्हें निक्रोटिक एनेराइटिस रेबिस वाले नगेट्स को किसी काइली नाम की लड़की को, जो कि वो आज के दिन लंच लेकर नहीं आई थी, गलती से अनजाने में उसको खिला देती हैं। और अब बस इधर से ही ये एंटायर मूवी एक बहुत ही बड़े लोचे की तरफ जाने वाली है। तो अब सीन डायरेक्टली स्कूल के अंदर से चेंज होकर इंस्टेंटली बाहर की तरफ क्लिंट हेडसन नाम के एक टीचर के ऊपर फोकस करता है, जिनका आज फोर्ट चिकन एलिमेंट्री में 4th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने का पहला दिन था, जिसके लिए क्लिंट उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर से एक्साइटेड भी थे और थोड़े से नर्वस भी थे, क्योंकि आज से पहले क्लिंट ने अपने होल इंटायर टीचिंग करियर के अंदर किसी भी एलिमेंट्री में पढ़ रहे बच्चे को नहीं पढ़ाया था, जो कि देखने में और सुनने में बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब फाइनली स्कूल के अंदर आते हैं क्लिंट प्रिंसिपल हेनरी और कुछ एलिमेंट्री के टीचर्स वगैरह से मिल, जिधर क्लिंट को सरप्राइजली यहाँ पर अपने कॉलेज की फ्रेंड इन्हीं ही एलिमेंट्री टीचर्स के अंदर शैली भी दिखाई देने को मिलती है, जो कि हमेशा से ही इसकी कॉलेज के अंदर काइंड ऑफ क्रश थी। बाय द वे, आप इन सभी ही लोगों से मिल क्लिंट सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रिंसिपल हेनरी वो शैली को कहकर क्लिंट को स्कूल का एक बेसिक टूर देने के लिए इनको कहते हैं, ताकि क्लिंट के स्कूल की हर एक चीज को अच्छे से देखकर समझ ले। तो टूर वगैरह देने के बाद शैली वो क्लिंट को कहकर पास ही में ही मौजूद अपने आज की टीचिंग की शुरुआत के लिए 4th ग्रेड में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती है। तो क्लिंट के शैली की बात को सुनते हुए इमीडिएटली अंदर से नर्वस होकर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर चले जाते हैं। तो अब स्टोरी के सेकंड हाफ में सब कुछ परफेक्टली फाइन अच्छा देखने और सुनने के बाद अब आखिर में दिक्कत कहाँ पर आती है। तो असल दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि स्कूल के ही अंदर मौजूद बच्चों के अंदर होती है, स्पेशली उन बच्चों में जिनको भी इस समय क्लिंट पढ़ा रहे होते हैं। अब जैसा कि आप सभी को अच्छे से याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी ने लंच के दौरान एक काइली नाम की लड़की को वही रेबिस वाले चिकन नगेट्स खाते हुए देखा था, जिनका अब असर फाइनली काइली पे धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहा था कि उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, बॉडी का कलर पीला पड़ गया था, सम काइंड ऑफ नाक बहरी थी और इंटायर बॉडी पर किसी तरीके के दाने पड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि क्लास के बच्चे काइली के इस इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे। तो अब ऑब्वियसली जाहिर से ही बात थी कि काइली के ठीक पीछे ही बैठा हुआ मर्फी वो चलती क्लास के दौरान उसके साथ पीछे से टीज करते हुए सर के बालों को पकड़कर उसको परेशान करने की कोशिश ही करता। तो तभी ही उसे ही दौरान मर्फी के हाथों में काइली के सर के बाल ही टूटकर उसके हाथों में आ जाते हैं। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देख मर्फी ये अपने दोस्तों को ये क्लास में मौजूद क्लिंट को इस बारे में बताने के लिए ही जाता। तो तभी ही उससे पहले काइली वो एकदम से पीछे मुड़ मर्फी के गालों को बुरी तरीके से काट कर घायल कर क्लास से बाहर भागकर निकल जाती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही
खत्म नहीं होती। वेल काइली क्लास से बाहर आते ही प्ले ग्राउंड के अंदर खेल रहे इन सभी ही बच्चों को भी एक केक को बुरी तरीके से काट कर और अपने नाखूनों की मदद से उनकी बॉडीज के अंदर घुसाकर सम काइंड ऑफ इन्फेक्टेड कर सैम अपने जैसा ही बना देती है। तो जहाँ पर उन सभी ही बच्चों के काइली दोबारा इससे इन्फेक्टेड होते ही वो सभी ही बच्चे अचानक से शॉकिंगली ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बस इसी के ही चलते ये सभी ही बच्चे आपस में इकट्ठा हो झुंड बनाकर ठीक अपने सामने ही खड़े जिम्नास्टिक टीचर मिस्टर पॉल जॉनसन एंड पियानो टीचर एमी स्मिथ को अच्छी तरीके से चारों तरफ से घेर जमीन पे नीचे गिराकर उनके पेट को फाड़ अंदर निकले हुए वेस्ट को कच्चा ही खाने लग जाते हैं और बड़े ही बेरहमी से उन दोनों को मार देते हैं। तो अब बिल्डिंग के हॉलवे के अंदर मौजूद क्लिंट वो डरते हुए क्लास से बाहर निकल भागते हुए शैली के पास जा थोड़ी देर पहले हुए क्लासरूम के अंदर काइली के उसे क्रीपी इंसिडेंट के बारे में शैली से बातचीत कर रहा था। तो उसी ही वक्त इन दोनों की नजर गलती से बिल्डिंग से बाहर की तरफ प्ले ग्राउंड के अंदर अनफॉर्चुनेटली चली जाती है, जहाँ पर इन दोनों को एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन अपने ठीक आंखों के सामने दिखाई देने को मिलता है कि क्लासरूम के वही छोटे छोटे बच्चे अचानक से ज़ॉम्बी जैसा रिएक्ट कर स्कूल के कुछ टीचर्स वगैरह को बेरहमी से उनके हाथ पैरों को तोड़कर कच्चा ही खा रहे होते हैं और उनको खाकर वैसे मारने के बाद स्कूल के ही मेन गेट के जरिए भागते हुए अंदर घुस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त जितने भी लोग थे उनको भी सेम एमी और पॉल के तरह ही बेरहमी से खाकर मारने के लिए स्कूल के अंदर घुस आते हैं। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख हॉलवे के अंदर ही खड़े हुए क्लिंट और शैली ये दोनों इमीडिएटली इधर से भागकर एक पीछे ही बने हुए एक मीटिंग रूम में जाकर जिधर पहले ही कुछ और टीचर्स मौजूद थे जो कि वो सभी ही ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे। क्लिंट और शैली इन सभी को यहाँ पर देख इन सभी को उन क्रीपी बच्चों के प्ले ग्राउंड में देखे गए उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में अच्छे से बताकर जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से उन सभी ही इन्फेक्टेड बच्चों के आने से पहले ताकि वो इन सभी को भी खाकर मार न दे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तो अब शैली और क्लिंट की इन चौंका देने वाली बातों को सुन जेफ, जेनिफर, मैक्स एंड मैंडी और बाकी और एलिमेंट्री टीचर्स ये सभी ही अंदर से डरकर इमीडिएटली मीटिंग रूम से बाहर निकल हॉलवे के जरिए बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकलते ही तो उतनी ही देर में इन सभी को ठीक अपने सामने वो ही क्रीपी इन्फेक्टेड बच्चे स्कूल के बिल्कुल ही मेन गेट की तरफ जो कि एकमात्र इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता था ठीक उधर ही वो बच्चे खड़े हुए दिखाई देने को मिलते हैं। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो को देख जेफ, जिसको ये पता चल चुका था कि ये सभी ही टीचर्स इस स्कूल की बिल्डिंग के अंदर उन ज़ॉम्बीज वाले बच्चों की वजह से जिन्होंने इन सभी को चारों तरफ से अच्छे से घेर लिया था, तो इसी ही पर्टिकुलर चीज को देखते हुए जेफ ये अपने साथ में खड़े मैंडी, शैली, क्लिंट, मैक्स और बाकी टीचर्स को फिर से मीटिंग रूम में जाने के बजाय पास से में ही दिख रही सीढ़ियों के जरिए भागकर बेसमेंट में चलने के लिए कहता है क्योंकि इससे बेटर और कोई ऑप्शन फिलहाल की इस करंट सिचुएशन को देखते हुए था ही नहीं इन सभी के पास। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में उन सभी ही टीचर्स के जैसे तैसे बेसमेंट के अंदर आते ही सैली, मैक्स और बाकी एलिमेंट्री टीचर्स ये उन सभी ही ज़ॉम्बीज जैसे दिखने वाले बच्चों से स्कूल से बाहर निकल जान बचाने के बारे में कुछ प्लान वगैरह के बारे में डिस्कस कर बातचीत कर रहे थे। तो उसी ही दौरान क्लिंट और मैंडी को अपने बिल्कुल ही सामने की तरफ कुछ लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर गैस अलायंस के कुछ 4-5 बड़े बड़े कंटेनर्स, फायर स्टिक गन्स, NFL चेस्ट गार्ड, कुछ 6-7 बेसबॉल बैट, आइस हॉकी स्टिक और ऑटोमेटिक बॉल थ्रोइंग मशीन्स दिखाई देने को मिलती हैं। तो अब इन सभी ही चीजों को देख मैंडी, क्लिंट, शैली, मैक्स और बाकी एलिमेंट्री टीचर्स को लकड़ी के बॉक्स के अंदर पड़े हुए उन सभी ही चीजों को तुरंत ही हाथों में लेने के लिए कहता है क्योंकि क्लिंट ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो उन सभी ही क्रीपी से दिखने वाले बच्चों को इन्हीं ही नॉर्मल से दिखने वाली चीजों के जरिए जान से मारने वाला था। अब आखिर में ये कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। वेल अब इन सभी ही टीचर्स के NFL चेस्ट का बेसबॉल बैट और गैसोलीन के कंटेनर्स को लेते ही बड़े ही चालाकी से बेसमेंट से बाहर निकल इंटेंशनली उन सभी ही बच्चों को स्कूल के प्ले ग्राउंड के अंदर इकट्ठा कर शैली वो गैसोलीन के कंटेनर को ले उसको उन सभी ही बच्चों पर छिड़क कर मैंडी वो अपनी पैंट की पॉकेट से लाइटर को निकाल एकदम से ही आग लगा देता है। तो बस उसी के ही चलते वो सभी ही बच्चे इस भयानक आग के अंदर ही जल के मर जाते हैं। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ऑन अ क्वाइट और टिपिकल नोट ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं,
तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी क्विटिस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।